कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले अक्षरा सिंह को नचाएं, अमरपाली दुबे के नचाएं, अब खेसारी लाल को नचा दिए रोशन रोही। कॉमन है क्या? आप इस चीजों को मानते हैं कि जातिवाद होना चाहिए कलाकार के अंदर, चाहे वो यादव हो या भूमियार हो या राजपूत हो, जो भी हो जाति, ऐसा कंट्रोवर्सी में आना चाहिए जाति को लेकर। खेसारी जी बहुत बड़ी बात बोले हैं कि मतलब 2-3 साल में रिश्ते को लोग भूल जाते हैं, लेकिन 9 साल 8 साल कोई गाने को याद रखे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्या लगता है खेसारी जी के अंदाज में जो गाना आने वाला है, डोली में गोली मार देम, पब्लिक जितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, 16 तारीख को गाना आते ही ब्लास्ट कर जाएगा? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हम सफर न्यूज। अभी मेरे साथ खेसारी लाल जी का राइटर पवन पांडे जी हैं, इनसे तमाम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 8 साल के बाद एक गाना फिर आ गया है, डोली में गोली मार देम 3। आप लोग सुने होंगे 1 2 बहुत ज्यादा हिट भी हुआ, लेकिन अब 3 आया है। जानेंगे कि 8 साल का तपस्या अब जाके अंत हुआ है, अब जाके गाना आया है, लेकिन गाने के क्या अर्थ है, क्या कुछ होने वाला है, तमाम बातचीत करेंगे। पहले स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत है सर। प्रणाम, नमस्कार। और जितने लोग देख रहे हैं हम सफर न्यूज, सबको नमस्कार है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मेरा न्यूज और लोग सुने। क्या कहना चाहिए? खेसारी लाल यादव जी बहुत दिन के से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। पब्लिक भी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि 1 आया, 2 आया, 3 कब आएगा। 8 साल के बाद एक गाना आप फिर लिखे हैं, डोली में गोली मार देम 3। क्या कहना चाहिएगा? चलिए, सबसे पहले तो जनता, जितने लोग देख रहे हैं, दर्शक, सबका स्वागत, अभिनंदन है और सबको नमस्कार है। क्योंकि ये बहुत भोजपुरी में पहला सौभाग्य है मेरा, जो 8-9 साल तक मेरे गाने का इंतजार हो रहा है। हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी नहीं, हिंदियों में किसी गाने का इंतजार होता होगा कि रिपीट आए, वो भी 8-9 साल बाद। और पार्ट 3 हम लेके आ रहे हैं 9 साल बाद, और 9 साल तक वही जोश वही जुनून है। ये हमने अपने मोशन पोस्टर डालने के बाद देख लिया। बिल्कुल नए चैनल से डाले थे, 0 सब्सक्राइबर से हम लोग डाले थे। वर्ल्ड वॉइस म्यूजिक से हम लोग डाले हैं आज मोशन पोस्टर, और मात्र 11 घंटा में 1 लाख व्यू है मोशन पोस्टर का। 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, 10 नंबर पर हाइप है, 15,000 लाइक है, कमेंट भी कम से कम 2-3 हज़ार है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और हमको लगता है कि वही जोश और वही जुनून के साथ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और उनके इंतज़ार पे हम खरा उतरेंगे। जितने लोग उम्मीद से कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग लाइक कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, क्या उनका उम्मीद पूरा होगा? जैसे कि गाना लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हिट होगा, क्या आपको लगता है? ज़रूर होगा। एक चीज़ में बताते हैं कि ये गाना तो 2 ही अंतरा का है, लेकिन 1 भी आपका 4.5-5 मिनट का गाना था, 2 भी 5 मिनट का गाना था, और 3 भी 5 मिनट का गाना है, 5 मिनट प्लस का गाना है। अच्छा। लेकिन जब गाना सुनिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 5 मिनट कब बीत गया, और आप रिपीट ज़रूर सुनिएगा, ये तो मेरा वादा है। और अगर आप प्यार किए होंगे तो आपका दिल टूटा होगा तो ज़रूर रो दीजिएगा। वाओ! अच्छा, ये बताइए कि मतलब नए चैनल पे गाना का रिलीज़ किया जा रहा है, इतना मतलब बजट खर्चा करने का क्या ज़रूरत था आप छोटे चैनल के लिए? देखिए, प्रोड्यूसर जो राजवीर दुबे जी हैं और उर्फ वीरू बाबा, उनका शौक था कि हमारे कंपनी से जब अगर गाना आ रहा है और गाना का इतना बड़ा नाम है, इतना टाइटल है, तो इस गाने को हम इस तरीक़ा से लॉन्च करें जो कि मतलब लोग देखें। हम पैसा कमाने के लिए नहीं, हम एक ब्रांड कमाने के लिए आए हैं। चूँकि हमारी कंपनी का वीडियो ऐसा होना चाहिए कि लोग बोले कि हाँ, वर्ल्ड वॉइस म्यूजिक का वीडियो बहुत अच्छा होता है, ताकि और कलाकार भी हमसे जुड़े और लोग का भी वीडियो ऐसा ही करें। लेकिन खेसारी जी बहुत बड़ी बात बोले हैं कि मतलब 2-3 साल में रिश्ते को लोग भूल जाते हैं, लेकिन 9 साल 8 साल कोई गाने को याद रखे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सही में सौभाग्य की बात है, पूरी टीम के लिए सौभाग्य की बात है कि मतलब 9 साल तक उस गाने का इंतज़ार है। आज भी अगर कमेंट हमारा कोई भी हमारा वीडियो जाता है तो उसमें ज़रूर एक कमेंट रहता है कि डोली में गोली मार दम 3 कब आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब ज़्यादा दिन इंतज़ार ना हो, और अचानक अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि गाना आएगा, अच्छा। लेकिन अब आ जाएगा, ये फाइनली है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जितने उम्मीद लोग लगा के रखे हैं कि इस गाने को सुनते ही लोगों का दर्द है जो बाहर निकल जाएगा, आँसू आ जाएगा, क्या खेसारी जी की आवाज़ों में दर्द आपको दिखा? ज़रूर दर्द दिखा है, और वो गायकी में और वीडियो में आपको भी दिखेगा। चूँकि दर्द उसमें बहुत है, गाने में इतना दर्द है, वो गाए भी बहुत दर्द से है। वो इस वीडियो का शूटिंग भी 3 दिनों तक हुआ था, जिसमें 2 दिन और 2 रात सिर्फ खेसारी जी किए थे, 1 रात तो बाकी अलग अलग उसमें कटा था। उसके बाद म्यूज़िक पे भी बहुत फ़ोकस किए हैं खेसारी जी, गाए भी बहुत अच्छा हैं। इतना ज़्यादा दिन में इतना कम गाना आप क्यों लिखते हैं? कुछ बताइएगा अपने बारे में? देखिए, कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, और तभी आपका पहचान अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब गिनती गिनाने से काम नहीं चलता है। जब आप अच्छा करते हैं तो लोग आपको इंतज़ार करते हैं बरसों। अगर हम 9 साल तक गाना नहीं लिखे, सेट सॉन्ग, तो 9 साल के बाद लोग इंतज़ार कर रहा है, तो ये मेरी उपलब्धि है।
अच्छा ये बताइए 2 दिन 3 दिन पहले एक गाना आया है, केस तेरी रानी लड़ेगी। पहली बार मतलब भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार मगही गाने को गाए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार आशीर्वाद भी मिल रहा है। 1 नंबर पे इंस्टा, यूट्यूब दोनों पे ट्रेंड कर रहा है, क्या कहना चाहिएगा? ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर मगही में गए तो मगही में भी ट्रेंड किए। हुँ। तो रियली में ट्रेंडिंग स्टार है, जिस भाषा में जाते हैं उसमें ट्रेंड करने लगते हैं। अच्छा, मतलब इनको ट्रेंडिंग स्टार मतलब इनको नाम लगा है, टैग लगा है, तो कोई गलत नहीं है भाई, है टीआरपी किंग है। ये साबित हो गया कि दूसरे भाषा में भी हम गाएँगे तो उसमें भी ट्रेंड करेंगे। क्या बात है! लेकिन देख रहे हैं उसमें रोशन रोही जी साथ में काम किए हैं, पब्लिक काफ़ी प्यार भी दिए हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें कमेंट भी गलत-गलत किए, कुछ लोग विरोध भी किए, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पक्ष-विपक्ष होना चाहिए, अगर पक्ष-विपक्ष नहीं हो जाएगा तो फिर सत्ता का मतलब नहीं होगा, चाहे आपके सफलता का मतलब नहीं होगा, इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। अच्छा आप ब्राह्मण हैं, क्या आप इस चीज़ों को मानते हैं कि जातिवाद होना चाहिए कलाकार के अंदर? चाहे वो यादव हो या भूमियार हो या राजपूत हो, जो भी हो जाति, ऐसा कंट्रोवर्सी में आना चाहिए जाति को लेकर? कलाकारों में कोई जाति नहीं होती है, कलाकारों में अगर जाति होती तो हम यादव के साथ नहीं होते, हम राजपूत के साथ नहीं होते, हम एक अथी छोटे क्लास के लोगों के साथ नहीं होते, हम हर लोगों के साथ हैं और हम लोग हर लोग एक साथ खाते हैं। क्या आपको ऐसा लगा कभी कि रोशन रोही खेसारी लाल यादव जी को सपोर्ट नहीं करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब कलाकार एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सामने से आपको दिखता है कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी सब लोग हैं, जो कि अपने-अपने बिज़नेस क्षेत्र में सब लोग को प्रतिद्वंदी है, लेकिन सामने से सब लोग का प्यार है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले अक्षरा सिंह को नचाएँ, अमरपाली दुबे के नचाएँ, अब खेसारी लाल को नचा दिए रोशन रोही। ऐसा कुछ नहीं, खेसारी लाल के गाना में वो डांस किए हैं वो लोग, कि खेसारी लाल उनके गाना में डांस किया, ऐसा नहीं है। लोग यही गलत अफ़वाह उड़ाने वाले लोग मीडिया को भी बदनाम करते हैं और अपने को भी बदनाम करते हैं। मतलब देखते कंट्रोवर्सी होते रहता है। खेसारी लाल यादव जी पहली बार गाए गाना, काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। दोनों भाई को एक साथ देख कर लोग कह रहे हैं हाँ, गुरु चेला का प्यार देखने को मिला पहली बार। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत-गलत गाली लिखकर पोस्ट कर रहे हैं, गाना कोई कीमत पे नहीं आना चाहिए, गाना आएगा तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन गाना आते ही बूम कर गया। देखिए, बहुत ऐसा चीज़ होता है जो लोगों को गलत ही लगता है, ठीक है? इस कमेंट में बहुत सारे लोग आपको गलत बोलेंगे, बहुत अच्छे लोग बोलेंगे, हुँ। तो उनका मुँह कितने लोगों का बंद कीजिएगा? अगर मुँह बंद करने के पीछे पड़िएगा तो आप एक अपना काम छोड़ दीजिएगा। अच्छा खेसारी लाल जी को टुनटुन यादव जी को काम देना चाहिए, साथ में ऐसे कह रहे हैं लोग कि पहले तो काम टुनटुन यादव को देना चाहिए, तब रोशन रोही आते तो समझ में आता। वो कंपनी वाले के ऊपर निर्भर करता है। खेसारी जी किसी को काम नहीं देते। ऐसा नहीं है कि रोशन रोही को खेसारी जी ने एंट्री कराया, वो कंपनी वाला। मान लीजिए हम डोली में गोली मारते हैं 3 कर रहे हैं, हुँ। हम वीडियो में बोल रहे हैं कि नहीं हमको इनके साथ काम करना है, तो उनको करना है, हमारे पैसा लग रहा है, हम तो करवाएँगे ना। अच्छा जो मगही आप सुनते हैं, मगही समझ में आता है कि मगही की लेवल इतना ऊपर जा रहा है? मगही के लोगों के साथ रहते हैं तो कुछ-कुछ तो समझ में आता है। हुँ। लेकिन देख रहे हैं बहुत बड़े-बड़े कलाकार के साथ रोशन रोही काम कर रहे हैं, चाहे अक्षरा सिंह हो, ऋतु सिंह हो, अमरपाली दुबे हो, बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है ना, एक मगही का लड़का बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर रहा है तो मगही के लिए भी अच्छा है। हुँ। क्या लगता है खेसारी जी के अंदाज़ में जो गाना आने वाला है, डोली में गोली मार देम, पब्लिक जितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, 16 तारीख को गाना आते ही ब्लास्ट कर जाएगा? ज़रूर आएगा, मोशन पोस्टर से लग रहा है कि भगवान करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, क्या इसका प्रमोशन भी रखा जाए जैसे कि इवेंट वगैरह जो जाने के लिए लोग सोचते हैं रील्स क्रिएटर कि हम जाएँगे? वो तो छोटा-मोटा एक पीसी रखा जाएगा, चूँकि गाने का प्रमोशन होना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम से कम रखा ही जाएगा। क्या कहना चाहिए कि दर्शक पब्लिक जो प्यार देते हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? जितने लोग देख रहे हैं इस न्यूज़ को सब लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा डोली में गोली मार देम 16 तारीख को आ रहा है, तो खूब लोग अपना प्यार दीजिए। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि जितना बेसब्री से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डोली में गोली मार देम 3 1, 2 को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए, लेकिन 3 बहुत ही अच्छा गाना आ रहा है और दर्द जो दिखना चाहिए खेसारी जी के अंदर दर्द वो गाने के माध्यम से दिखेगा। तो आप लोग जाकर ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, यूट्यूब पर रिलीज़ होते ही ट्रेंडिंग में आना चाहिए क्योंकि हमारे ट्रेंडिंग स्टार टीआरपी किंग इस गाने को गाए हैं, तो ट्रेंडिंग में लाइए। बाकी खूब आशीर्वाद प्यार दीजिए। बाकी क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।